हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, आपका ही रुख करेंगे। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आपके लिए मुझे लगते हैं कि थोड़ा सा बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। और एक सवाल, अभी एक बात आपने अभी सुनी, दोनों प्रवक्ता, इसके पहले हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, दोनों लोगों ने ये बात कही कि दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति की जो बात की जा रही है वो पिछले की सरकारों में कम देखने को मिला, और यही वजह है कि जनता का विश्वास वर्तमान की सरकार में थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की बड़ी है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। दोनों विश्लेषक घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं। एक तो ऑफिशियल बैठा है, दो उनके बैठा है। इसलिए उनकी दृढ़ शक्ति बैठी है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीवन विवाह करवाने वाले 30% घटे हैं। ये बात समझ लीजिएगा, कल के पेपर में छपा है। इसलिए इसलिए दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति उनकी बड़ी है क्योंकि प्राकृतिक गैस, यूरिया, आपका जितने भी गेहूं, कच्चा तेल, सारों के दाम बढ़ गए हैं। इसकी इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी की बड़ी है। इसलिए 277 और 400 और 450 सीट आप और मिलकर, सारे प्रवक्ता लोग मिलकर और जर्नलिस्ट लोग बैठा कर उनको आप दे रहे हैं। देश की स्थिति कुछ और है, इस बात को आपको समझना होगा और देश की वास्तविक स्थिति से लोगों को रूबरू कराएं। ये झूठ झूठ बातें ना करें। ये तो मैं तो नहीं बोल रहा कि देश में 8% महंगा हुआ गेहूं, मैंने तो नहीं बोला कि प्राकृतिक गैस महंगा हुआ है, मैं तो नहीं बोल रहा। ज्योति कुमार जी, दृढ़ शक्ति की बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। आपकी मध्य प्रदेश में नाराजगी जीवन जायज है, आपकी नाराजगी जायज है और लाजमी है। तो नहीं कर रहा, हम दोनों बातें कहेंगे। ये तो पेपर में छपे। आपने बात कही, आपने दोनों लोगों को, सुन लीजिए ना, सुनिए ना, आप ही को बोलना है ज्योति जी, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। हम गुमराह कर रहे हैं, कौन गुमराह कर रहा है ये जनता को तय करने दीजिए। मुझे लगता है कि जज मत बनिए। सुन लीजिए, सवाल जज भी बनेंगे, सब बनेंगे। हाँ। आप लोग देश को गुमराह करेंगे, आपको करने नहीं देंगे। हाँ। इस बात को आप समझ लीजिए पांडे जी, इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। अरे सुनिए ना ज्योति जी, चैनल में एंकरिंग करने में क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए पहले बात। दृढ़ शक्ति बढ़ा रहे हैं और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ा रहे हैं। देश में 5 ट्रिलियन और क्या ट्रिलियन बताए जा रहे हैं। कहा क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों बेरोजगारी? अरे सुनिए ना, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वही बात, महंगाई पर भी आ रहा हूँ, महंगाई पर ही तो आ रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जो बात बोले थे, सुनिए ना, ये सब इसकी शक्ति बड़ी है ना। इच्छा शक्ति किस चीज की बड़ी है? सुनिए ना, क्योंकि जो बात ये बोले थे वो कर नहीं पाए, इसी की इच्छा शक्ति बड़ी है ना। किसकी इच्छा शक्ति बड़ी है? ज्योति जी, अब एक बहुत छोटा सा सवाल। 400 आएंगे, ठीक है, आप आइए, अच्छी बात है। 70 और 400 आएंगे, आप आइए। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आपको बुलाऊंगा। मैंने अभी इसके पहले, मैंने अभी एक दिन पहले भी इसी पर डिबेट की थी, चर्चा की थी कि 400 पार का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है एनडीए के खाते में और 370 बीजेपी लाएगी, उसके लिए बीजेपी को कितने, अरे सुनिए तो, लोगों को कितने चने चबाने पड़ेंगे वो भी मैंने बताया है, वो भी मैंने बताया है। सुन लीजिए, फैक्ट को बोलने दीजिए। और आप बोलते हैं जज नहीं बनिए। क्यों नहीं जज बनेंगे? अगर आप लोगों को गुमराह करेंगे तो क्यों गुमराह करते हैं आप बताइए, आप क्यों गुमराह करते हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं कि विपक्ष की क्या बात है, अपने एंकरिंग में बातें किए जा रहे हैं। हम आपको डाटा दे रहे हैं, डाटा का काट लाइए। मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीवन विवाह करवाने वाले 30% घट गए। क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी की इच्छा शक्ति इसी में बड़ी है? कितने दिनों में? 8% गेहूं का दाम बढ़ गया, क्या इसकी इच्छा शक्ति? सुनिए ना ज्योति जी, बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। रुकिए भाई, आपको पूरा मौका देके बोलने को दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगी ज्योति जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, पूरा मौका मैं आपको बोलने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी की दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जो दिख रहा है देश को वो बता रहा हूँ। आपने कहा महंगाई को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है। आपने ये बात तालान जी की नहीं सुनी। आपने उन्हें घोषित बीजेपी का प्रवक्ता तो करार दे दिया, लेकिन उन्होंने जब महंगाई पर सवाल उठाया तो वो आपको नहीं दिखा, वो बात आपको नहीं दिखी। दूसरी बात सुनिए ज्योति जी, सुनिए, ठीक है? आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोले नहीं। आप सुनिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, सुनिए ना। अरे सुनिए भाई,
आप एनडीए के 3-3 प्रवक्ताओं को बैठाए हैं ना, बैठाए हैं, तो आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, तो सुनिए इंडिया गठबंधन के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, बाकी आप 3 प्रवक्ता को बैठाए हैं। अरे सुनिए भाई, यही वजह है, यही वजह है। अरे भाई साहब ज्योति जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो जनता देख रही, ये आपके जो नेता छोड़ के आपके विधायक जा रहे हैं छोड़ करके पार्टी को। आप अरे सुनिए ना, बिहार के 2 विधायक चले गए, हमने सुना है क्या? खबर नहीं है, ये प्रोपेगेंडा मैं फैला रहा हूँ क्या? मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ क्या? ज्योति जी सुनिए ना, आपके नेता जो छोड़ करके जा रहे हैं। पांडे जी सुन लीजिए, क्या वजह है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए। आप हिमाचल में आपके 25 विधायक हैं, राज्यसभा सीट आपकी आ नहीं सकती है, और आप वहां राज्यसभा जीत जाते हैं, हवा में लाते हैं विधायक। कहां से लाते हैं विधायक? आप दूसरे के पार्टी को तोड़कर किस लालच में लाते हैं? ये लोकतंत्र की बात करते हैं? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मेयर के चुनाव में मैं उसको गलत ठहराता हूं ज्योति जी, मैं तो कह रहा हूं जो चंडीगढ़ में हुआ वो गलत हुआ था, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। मुझे बताए पांडे जी मेरी बात सुनिए ना, आप बिहार के 2 विधायक की बात किए, बताइए किस कानून के तहत आपने 2 विधायक को अपने पाले में बैठाया जब विधानसभा चल रही है? तो आप पहली बार हुआ है, क्योंकि ना ये तो पहली बार हुआ है बिहार में, तो पहली बार हुआ है। पश्चिम बंगाल में अरे सुनिए ना, अरे हम एक राज्य देंगे ज्योति जी, कहां जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आपके कोई एक नेताजी थे, बड़े दिग्गज नेता, आप उनको बताया करते थे पांडे जी। अरे सुनिए ना, उन्होंने कसम खाई थी। अरे ज्योति जी, आपके एक नेता है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक टीएमसी रहेगी सरकार में, टीएमसी रहेगी पश्चिम बंगाल में सरकार में, तब तक वो सिर मुंडवाए रखेंगे, वो सिर में बाल नहीं उगने देंगे। वो क्या कह रहे हैं? पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए तो। दाम अगर 8% अगर बढ़ गया गेहूं का दाम, तो आपके बोलने से होगा कि नहीं बढ़ा? लोगों के थाली में जब रोटी नहीं मिलेगी, 8% बढ़ा हुआ गेहूं के दाम में, तो आपके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा? लोग नहीं देगा वोट। सुन लीजिए पांडे जी, आप लोगों को गुमराह न करें और लोगों को सही बात बताएं। कौन गुमराह कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन नहीं, इसको जनता को तय करने दीजिए। फिर एक बार कह रहा हूं आपको, आप जज मत बनिए तो बेहतर रहेगा, नहीं जनता फिर एक बार जवाब देगी। डॉक्टर आशीष आंडा जी, बड़े सवाल है, जनता कैसे आपको वोट देगी?